बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप सब अपनी अपने अंदाज में ज़िक्र अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, अहले बैत अतहार कौन हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस घर वाले हैं। उसमें आपकी अज़वाज भी हैं, उसमें आपके कज़न्स भी हैं, उसमें आपकी तमाम साहबजादियाँ हैं, बेटे हैं, और उसमें ख़ास तौर पे आपके नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन हैं, आपके दामाद सैयदना अली हैं। तमाम यह अफराद बड़े मुक़द्दस हैं, बाबरकत हैं। इनसे निस्बत, इनका ज़िक्र करना ही हमारे लिए ज़रिया निजात है, और इनके ज़िक्र ही यकीनन इनसे मोहब्बत करना ही ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। चुनांचे आज हमने पिछली नशिस्तों में सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल समाअत किए और सुने और को बयान करने की कोशिश करी। अब इन इंशाअल्लाह हम वीडियो क्लिप्स में, इन नशिस्तों में हम ख़ास तौर पर हसनैन करीमैन जो बीबी फ़ातिमा और सैयदना अली के नूर नज़र हैं, लब्ते जिगर हैं, शहज़ादे हैं, जिनको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बेटा फरमाया, अपने बेटे फरमाया, हम उनके मुतालिक सुनेंगे और देखेंगे शुरू से कि जब से ये पैदा हुए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से अपने इन नवासों को, जो आपके ग्रैंड सन हैं, किस तरीके से आपने उनको वेलकम किया। पहली हदीस, चुनांचे पहली हदीस ये आई है जो ख़ास तौर पर कहना चाहिए कि तिरमिज़ी में है कि एक सहाबी रसूल रस करते हैं, अबी राफ़ी रस करते हैं कि जब इमाम हसन पैदा हुए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए और इमाम हसन के कान में जो है नमाज वाली अजान दी। चुनांचे ये पहला अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, अजान जो दी है वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन मुक़द्दस शहजादों के कानों में दी हैं। तो सोचिए, जिनके कानों में पहला लफ्ज़ ही अल्लाह का जो है वो सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुतबर्रिक और मुबारक जो है लफ्ज़ों और अल्फाजों से जो है, और उनके कहना चाहिए कि अजान से जो है वो मुनव्वर हो, मुतबर्रिक हो। सोचिए उनकी ज़िंदगियाँ कैसी खूबसूरत होंगी। सुभान अल्लाह। ये हो गया अजान वाली बात। दूसरी बात, जब ये पैदा हुए, चाहे इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, चाहे और बेटे हों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस नाम भी खुद रखा। मौला अली मुश्किल कुशा को नाम भी नहीं रखने दिया। चुनांचे ये हदीस बड़ी मशहूर है, ख़ास तौर पर जो कि मुस्नद अहमद में और ख़ास तौर पर जो है मुस्तदरक में और इब्न हब्बान में रिवायत हुई। अली इब्न तालिब भी इसके जो है रावी हैं। वो रिवायत करते हैं कि जब पहली मरतबा वो रिवायत करते हैं कि जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वहाँ जब पहले बेटे से पैदा हुए, हसन पैदा हुए, तो क्या हुआ, जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए और फरमाया कि अरून इब्नी माँ सम्मैतहु, मेरे बेटे को मुझे दिखाओ, मेरे बेटे को मुझे दिखाओ, और ये बताओ इनका नाम क्या रखा है, इसका नाम क्या रखा है। अली ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम हर्ब, मैंने इनका नाम रखा है हर्ब, यानी हर्ब वो जो मुजाहिद इस्लाम है, जो जिहाद को पसंद करता है। हुजूर ने फरमाया कि बल हुआ हसन, नहीं बल्कि मैंने इसका नाम हसन रखा है। चुनांचे पहले शहजादे का नाम हसन हो गया। उसके बाद फिर रिवायत करते हैं कि जब हज़रत हुसैन की वलादत के वक्त आया और हज़रत हुसैन पैदा हुए तो हुजूर फिर तशरीफ़ लेकर आए, और जब फिर तशरीफ़ लेकर आए तो फिर आपने यही फरमाया कि अरून इब्नी माँ सम्मैतहु, मेरे बेटे को मुझे दिखाओ, मेरे बेटे को मुझे दिखाओ, ये बताओ कि तुम इसका नाम क्या रखा है। फिर शेर खुदा ने ये अर्ज़ किया, या रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुजूर ने फिर फरमाया कि बल हुआ हुसैन, नहीं मैंने इसका नाम हुसैन रखा है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हुजूर के इनके वहाँ तीसरे बेटे पैदा हुए, हज़रत अली के माँ बीबी फ़ातिमा से तीसरे बेटा पैदा हुए। फिर हुजूर तशरीफ़ लेकर आए, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनका के फिर ये फरमाया कि मुझे मेरे बेटे को दिखाओ, इनका नाम क्या रखा है। फिर मौला अली ने अर्ज़ किया, सल्लम इनका नाम मैंने हर्ब रखा है, मुजाहिद रखा है। हुजूर ने फिर फरमाया कि नहीं, बल हुआ मोहसिन, इनका नाम मैंने मोहसिन रखा है। तो तीनों शहजादे पैदा हुए हैं हर साल, पहले का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, तीसरे का नाम मोहसिन। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैदा हुए 30 साल बाद, तो हुजूर ने इस राज को जो है खोला और हुजूर ने फरमाया कि ए अली, ए फातिमा, मैंने क्यों इनके नाम हसन, हुसैन, मोहसिन रखे हैं। मैंने इनके नाम, आपने फरमाया, मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे, जो सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार हैं, उनके बेटों के जो नाम थे, उनके बेटों के नाम थे शब्बिर, शब्बीर और मुशब्बिर। मैंने उनके नाम पर इनके नाम रखे हैं। उन जो 3 साहबजादे थे उनके, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के, उनके बेटे का नाम, एक का नाम था शब्बिर,
एक का नाम था शब्बीर और तीसरे का नाम था मुशब्बिर। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने इसी मुनासबत से अपने तीनों नवासों का नाम हसन, हुसैन और मोहसिन रखा है। तो मुबारक हो जिनके नाम माशाल्लाह हसन, हुसैन हैं और मोहसिन हैं। ये ख़ास बड़े मुतबरिक नाम है। इनसे इन नामों की जो है इनमें जो है ख़ास तौर पे निस्बतें बहुत हैं। फिर ये शहजादे कैसे हैं, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इनसे कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं, ज़रा इसको भी ज़रा अंदाज़ा करिए। मैं प्रैक्टिकली जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं वो पेश करता हूँ। चुनाचे एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हदीस नंबर 4 है, तिरमिज़ी निसाई की ये जो है हदीस है। हज़रत बुरैदा इसके रावी हैं। वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको खुतबा दे रहे थे। इतने में हसनैन करीमैन तशरीफ़ लाए। उन्होंने सुर्ख रंग की कमीज़ पहनी हुई थी और वो कम उम्र होने की वजह से लड़खड़ा रहे थे, कभी चलते कभी गिरते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर कि कहीं शहजादे मेरे गिर न पड़े, आपने अपना खुतबा मौकूफ़ किया, खुतबा रोका, मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए और दोनों शहजादों को उठाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया कि अल्लाह का फरमान कितना सच्चा है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। तो मैंने इन शहजादों को लड़खड़ाते हुए चलते हुए देखा तो मुझसे रहा ना गया और मैंने अपनी खुतबे को रोक लिया। सोचिए आज कौन सा मस्जिद का इमाम है कि अगर उसका कोई नवासा जो है चलता हुआ आए और अपने खुतबा रोक दे, ऐसा करके दिखाएं, सारे जो है कमेटी वाले उसके खिलाफ गंदगी खड़े हो जाएंगे। हुजूर ये तो सुन्नत है, ये सुन्नत है कि इन बच्चों से मोहब्बत की जाए। इसलिए मैं अभी आगे अर्ज करता हूँ। तो आप सोचिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अपने शहजादों के लिए अपना खुतबा तक रोक रहे हैं, जिन शहजादों को इमाम हुसैन को जिन जालिमों ने कत्ल किया, शहीद किया करबला के दिन। सोचें क्या वो जालिम लोग होंगे और क्या उनका अंजाम हुआ और हो रहा है, और क़यामत को दिन उनकी ज़िल्लत दिखाई जाएगी। दूसरी हदीस इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला इब्न शद्दाद अपने वालिद जनाब शद्दाद इब्न हाथ से रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा करने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके साथ या तो हसन थे या हुसैन, कोई एक शहजादे को आप उठाए हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर उन्हें ज़मीन पर बिठा दिया। कोई एक शहजादा आपके साथ था, चाहे इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो, वो भूल गए कौन थे, लेकिन एक कोई शहजादे साथ में थे। तो वो कहते हैं कि हुज़ूर ने उन्हें ज़मीन पर बिठा दिया, फिर नमाज के लिए तकबीर अदा की और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फिर नमाज के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हमने बड़ा तवील लंबा सजदा फरमाया। शद्दाद ने कहा कि मैंने सर उठा के देखा कि शहजादे सजदे की हालत में आपकी पुश्त मुबारक पर सवार हैं। मैंने देखा कि हुज़ूर ने इतना लंबा सजदा कर दिया, इतना लंबा हुज़ूर सजदा करते नहीं है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुज़ूर का विसाल हो गया। तो वो कहते हैं कि मैंने सर उठाया सजदे से देखूं कि हो क्या रहा है, देखा कि हुज़ूर के ये शहजाद नवासे सरकार की पुश्त पर जो है वो बैठे हुए हैं। और मैंने देखने के बाद वापस में फिर मैं सजदे ही में चला गया। जब हुज़ूर ने नमाज मुकम्मल फरमाई तो लोगों ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आपने नमाज में इतना तवील सजदा आपने किया है तो सरकार ने, और हमें गुमान हो कि कहीं आपको विशाल ना हो गया हो या आप पे वही ना नाजिल हो रही हो, तो सरकार ने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं, मगर बात यह है कि मेरी पीठ पर जब मैं सजदे में गया तो मेरा ये शहजादा, मेरा ये जो है नवासा, ये पीठ पर आ गया और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके लिए अपने उसको उठा के एक तरफ कर दूं और फिर दूसरे सजदे में जाऊं। तो इस वजह से मैंने अपने सजदे को तवील कर दिया। और एक रिवायत में है कि तकरीबन 72 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना वो लॉन्ग सजदा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 72 मरतबा हुज़ूर ने तस्बीह पढ़ी। कौन सी? सजदे की तस्बीह, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। और हुज़ूर हमारे तो जल्दी नहीं पढ़ते थे, हुज़ूर तो बड़े ही बहुत ही इत्मीनान के साथ सरकार, चूँकि मौल्लिम कायनात हैं, कायनात को इल्म देने आए हैं, इत्मीनान के साथ सरकार के सजदे होते थे। अब सोचे वो सजदे, आम सजदे हुज़ूर के क्या शान वाले थे, तो ये सजदा कितनी शान वाला होगा जो इतना तवील हो गया कि सहाबा कहें कि हमें लगे कि लगता है सरकार का विसाल ना हो गया। लेकिन सरकार के शहजादे पीठ पर तशरीफ़ फरमा है, हुज़ूर ने अपने इन नवासों की खातिर सजदे को तवील कर दिया। तो सोचिए जब आप सजदे में हों, आप जब हुज़ूर सजदे में थे तो इमाम हसन या हुसैन जो है वो आप बैठे हुए थे अपनी पीठ पर, तो सजदे की हालत में हुज़ूर को मालूम हो गया कि कोई मेरा शहजादा मेरी पीठ पे बैठा है, तो ख्याल भी आ गया ना, कि ख्याल क्या आया बल्कि यकीन हो गया कि मेरा शहजादा मेरा बैठा है। तो हुज़ूर की नमाज नहीं टूटी, हुज़ूर ने सजदा लंबा कर दिया, किसी की नमाज नहीं टूटी, किसी की नमाज ख़राब नहीं हुई,
लेकिन क्या बदबख्त बाद में लोग आए इस दुनिया में और उन्होंने आके अपनी किताबों में लिखा कि अगर मोहम्मद का तसव्वुर भी जो है नमाज में आ जाए तो वो घोड़े गधे चमार के तसव्वुर से बदतर है। अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशन। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो हुजूर के अगर जिक्र नमाज में आए तो कहते हैं कि वो जिक्र जो है घोड़े गधे चमार के जिक्र से बदतर है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और आप जब अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ने के वक्त भी हुजूर पर सलाम भेजते हैं, वहाँ हुजूर का जिक्र आपको हुजूर का ख्याल नहीं आएगा। फिर आप पूरा दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जब आप हुजूर का लफ्ज़ मोहम्मद तक पहुँचेंगे तो हुजूर का आपका क्या तसव्वुर नहीं आएगा हुजूर का। तो कैसे हो सकता है कि आप नमाज पढ़ रहे हों और आप कहना चाहिए कि तशहुद में हो, तो आप नमाज तशहुद ख़त्म करते हैं तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, हुजूर पर सलाम पढ़ते हैं, वहाँ तसव्वुर नहीं आएगा हुजूर का, तसव्वुर आएगा। और इसीलिए उलमा ने लिखा है कि आप जब भी नमाज पढ़ें, फजर से लेकर इशा तक कोई नमाज पढ़ें, जब आप तशहुद के बाद आप जब हुजूर की इस सलाम पर पहुंचे वाला आप कहें अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, आप तसव्वुर करें कि आप हुजूर को सलाम भेज रहे हैं, एक फ्रेश सलाम, बतौर हिकायतन। आप ये नहीं पढ़ रहे इसको कि क्योंकि ये हिकायतन नरेट हुई है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे, नो, बल्कि उलमा ने लिखा कि आप हुजूर को जब पहुंचे यहाँ पर आप पढ़ें अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी तशहुद के बाद, तो आप भी तसव्वुर करें कि आप रसूलुल्लाह को सलाम पेश कर रहे हैं। और यही उलमा ने लिखा है और इसी तरह ही होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सजदे को तवील कर रहे हैं, किस लिए कि उनके शहजादे सैयदना इमाम हसन या इमाम हुसैन में से कोई एक इस वक्त जो है उस वक्त उनकी वो पीठ पे जो है सुभान अल्लाह वो तशरीफ़ फरमा। तो ये एक और हदीस आपने देखी कि हुजूर अलैहिस्सलाम किस तरीके से अपने जो है शहजादों से मोहब्बत करें। और आप देखिए हुजूर से मोहब्बत की सुभान अल्लाह मिसालें, बड़ी मशहूर हदीस है। सहाबा कहते हैं एक दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लेकर आए, एक कंधे पर इमाम हसन सवार हैं और एक कंधे पर इमाम हुसैन सवार हैं। सुभान अल्लाह, सैयदुल आलमीन जिनके लिए सारी कायनात बनाई गई है, उनका मर्तबा देखिए। आज जरा से कोई छोटे से मुकाम पे पहुंच जाए तो वो कब्र फर दिखाता है अपने, उसकी बड़ी बात हो जाती है, बड़े उसके जो है कहना चाहिए कि वो रख रखाव हो जाते हैं, बड़े टोर होते हैं। सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके सदके पूरी कायनात बनाई गई, क्या उनकी आजिज़ी है और नवासों से मोहब्बत का क्या इजहार है। आज कोई नाना दादा ऐसे करके दिखाए, एक कंधे पे सुभान अल्लाह इमाम हसन है, एक कंधे पर इमाम हुसैन है। और आप सुभान अल्लाह आप जब गुजरते हैं और गुजरते हुए जब सहाबा ने देखा कि हुजूर के दोनों नवासे हुजूर कंधों पर हैं, तो सहाबा ने बेसाख्ता ये जुमला बोला, क्या ज़बरदस्त सवार है, यानी क्या ज़बरदस्त सवारी है, यानी जो सवार यानी जो सवार करने वाला है, जो जिसने बिठाया हुआ है, सुभान, जो राइड है, जो सवारी है, क्या ज़बरदस्त है। यानी हुजूर की क्या बात है कि हुजूर की कंधों पे नवासे बैठे हैं, क्या बात है सवारी की। तो सरकार ने बर्जस्ता फरमाया, तो सवार भी तो ज़बरदस्त हैं, कहिए सुभान अल्लाह। अरे तुम सवारी को देख रहे हो, वो तो है ही ज़बरदस्त, वो तो है ही महबूब खुदा सुभान अल्लाह, वो तो है ही रहमतुल लिल आलमीन, वो तो है आशिकों के जो है सुभान अल्लाह इमाम। लेकिन ये भी तो देखो सवार कितने शानदार हैं, एक तरफ हसन बैठे हैं, एक तरफ हुसैन बैठे। सोचिए सरकार की मोहब्बत कैसी अपने अपने जो है शहजादों के साथ सुभान अल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु ने ये मिसालें कायम फरमाई हैं हुजूर ने अलैहिस्सलाम ने कि किस तरह सरकार ने अपने शहजादों के साथ मोहब्बत करी। वही नाजिल होती है। एक और हदीस में आया है कि उम्मे सलमा कहती हैं कि हुजूर घर में तशरीफ़ फरमा है और जिब्रील हाजिर होते हैं, वही लेकर आते हैं, पार्ट ऑफ द कुरान आ रहा है। उस वक्त इमाम हुसैन आके चिमट जाते हैं हुजूर के जिस्म मुबारक से, हुजूर उनको जिस्म से अलग नहीं करते, वही उतरती रहती है, सरकार उस वही को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन को अपने जिस्म से जो है अलग नहीं करते। ये ऐसी मोहब्बत है। आते हैं साहबजादे शहजादे आते हैं, कई हदीसों में आया कि उनको अपनी ज़बान चुसाते हैं ताकि बरकत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने शहजादों में जो है मुंतकिल की कर सकें। सुभान अल्लाह, कितनी ऐसी हदीस हैं, आप देखते चले जाएं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ने मोहब्बत के मुतालिक कि मेरे शहजादों से मोहब्बत करना भूल मत जाना। और इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरह शूरा की जो है वर्स नंबर 23 हमने पहले पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया ए हबीब आप कहिए, मैं कि आपसे हुक्म बतौर आपको हुक्म ये फरमाता हूँ, आप कहिए इस उम्मत से, और क्या कहिए, कुल अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए हबीब आप इनसे कहिए कि जो कुछ आप तबलीग फरमा रहे हैं ये उसको पे बैक नहीं कर सकते, ये उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, ये आप
अजर ही, आपका जो अजर है ये उसको दे नहीं सकते आपको। आपने इनको जो है रब की मार्फत अता फरमाई है, आपने इनको जहन्नम से निजात अता फरमाई है, आपने इनको जन्नत अता फरमाई है। आपकी शफाअत से, आपकी बरकत से इन पे हम अजाब नहीं भेजते, अगरचे सारे ही गुनाह करते हैं। इन पर हमने अपना जो है कहने खुसूस अमूमी अजाब जो है वो कहना चाहिए कि बड़ा अजाब जो है वो हमने जो पहले अगली कौमें थी वो हमने उठा लिया है। आपकी रहमतें बरकतों से ये उम्मत नहा रही है और हमने इनको आखिरी जो है सबसे बड़ी उम्मत बनाया है। क़यामत के रोज जन्नत में जब जाएंगे, जन्नत के अगर मिसाल के तौर पर 80 जो है 80 कहना चाहिए कि मंजिल हैं, तो उसमें से ज्यादातर जो है अक्सरियत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होंगी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, कुल असलकुम अलैहि अजर, ए हबीब इनसे फरमाइए जितनी भी आपने नेमतें इनको दी हैं रब की, ये किसी को भी पे बैक नहीं कर सकती आपकी उम्मत, ये रिटर्न ही नहीं कर सकती, ये शुक्र ही नहीं कर सकती। एक चीज है जो आपको इनसे कहनी है कि ये आपकी हयात में और आपकी हयात के बाद क़यामत तक एक चीज इनको करनी होगी। वो क्या करनी होगी? ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। एक चीज इनको करनी होगी, वो ये कि ये आपकी अहले बैत से, आपके घर वालों से इनको मोहब्बत करना होगी, इनको उनकी ताज़ीम करनी होगी, तकरीम करनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी। ये आप इनसे फरमा दीजिए। चुनांचे सूरह शूरा आप उठाइए, सूरह शूरा जो है चैप्टर नंबर 42 है, वर्स नंबर 23। ये अल्लाह ने हुक्म कुरान का पार्ट बना दिया, कुरान का हिस्सा बना दिया है कि अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। और कैसे नहीं होगा? आप देखिए, दुरूद इब्राहिमी की तरफ चलते हैं, आप पूरा दुरूद इब्राहिमी उठा के देख लें, आपकी नमाज मेरी नमाज मुकम्मल नहीं, ईमान मेरा मुकम्मल नहीं, नमाज मेरी मुकम्मल नहीं, जब तक कि हम हुजूर पर और अहले बैत अताहर पर, उनके घर वालों पर दुरूद नहीं पढ़े। आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़िए दुरूद इब्राहिमी। आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, मेरे आका पर, और उनकी आल पर। ये आल कौन है? ये आल वही तो है अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, तमाम अज़वाज मुतहरात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी फातिमा, सैयदना अली, तमाम हुजूर के घर वाले। आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरह तूने हजरत इब्राहिम और उनकी आल पर जो है दुरूद पढ़ा, दुरूद भेजा, सलाम भेजा, बरकतें उतारी, इसी तरह हमारे नबी उतार। फिर आप कहते हैं आगे जाके अल्लाहुम्मा मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा। तो ये भी आप जो है मुकम्मल कहना चाहिए कि दुरूद शरीफ आप जब पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी, तो पूरे दुरूद इब्राहिमी में जहां जहां लफ्ज़ आल आ रहा है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये जो लफ्ज़ आल है ये कौन है? ये हुजूर के घर वाले हैं। तो मेरी आपकी नमाज मुकम्मल नहीं है जब तक कि हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजों में, हमारी नमाज का इख्तिताम ही अल्लाह ने जो है कहना चाहिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम पर रखा है। हमारी नमाजें ख़त्म ही जो है उनके जिक्र से होती हैं। तो सोचिए वो कितने बाबरकत, कितने मुतबर्रिक हैं। तो इसलिए ये याद रखिए कि ये इनकी मोहब्बतें, इनकी बरकतें ही हमारे लिए जो है बाइस सुभान अल्लाह ये जो है कहने चाहिए कि निजात है। इसी तरीके से इमाम हसन, इमाम हुसैन की मतलब सरकार फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन व सय्यद शबाब अहल जन्नह, कि हसन हुसैन जो है जन्नत में नौजवान